सभी लोग बताइए आंसर क्या होने वाला है। सुनिए, क्वेश्चन में दे रखा है, एक ठेकेदार ने किसी कार्य को 40 दिनों में पूरा करने के का ठेका लिया। उसने आरंभ में 100 व्यक्ति कार्य पर लगाई तथा 35 दिन बाद 100 व्यक्ति और लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता तो ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता। ये अपना क्वेश्चन है। बताइए सभी लोग, देखिए हम किस तरीके से क्वेश्चन का सॉल्यूशन करने वाले हैं। ध्यान से बात को समझना, क्या है बात और किस तरीके से हम क्वेश्चन को करने वाले हैं। पहले मान के चलिए कि हम मान के चलते हैं कि ये एक काम करने का ठेका लिए हैं। माना कि आपको एक सड़क बनानी है। ठेका लेने का मतलब मान के चलते हैं एक सड़क आपको बनानी है। मानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक आपको एक सड़क बनाने का काम मिला है। माना कि ये एक सड़क बनाने का काम मिला है, यहां से लेकर यहां तक आपको एक सड़क बनानी है। ये आपको काम दे दिए हैं। आपने क्या बोला है कि यहां से लेकर यहां तक की ये जो सड़क है हम बनाएंगे और कितने दिनों में बनाएंगे। तो बोला है ठेकेदार इस काम को कितने दिनों में करेगा, 40 दिनों में। मतलब ये काम कितने दिन में हो जाएगा, 40 दिन में हो जाएगा। तो काम करने का ठेका कितने दिनों का है, 40 दिनों का। काम करने का ठेका लिया गया है कितने दिनों का, 40 दिनों का। अच्छा, 40 दिनों में ये पूरा काम हो जाएगा। ठेकेदार ने बोला है, ठेकेदार ने आपसे वादा किया है तो वो वादा निभाएगा कि काम कितने दिनों में होगा, 40 दिनों में। उस ठेकेदार ने आरंभ में कितने आदमी लगा दिए, तो उसने आरंभ में लगाए हैं 100 व्यक्ति। मतलब यहां से जब काम शुरू हुआ, जब यहां से काम शुरू हुआ तो पहले दिन उसने कितने आदमियों को बुलाया, तो उसने बुला लिए 100 आदमी। तो 100 एम लिख देता हूं मैं, आदमियों के लिए, व्यक्ति के लिए एम लिख देता हूं। तो यहां से काम शुरू होगा और 100 आदमियों ने काम करना शुरू किया। अब 100 आदमी पहले दिन काम करेंगे, दूसरे दिन काम करेंगे, तीसरे दिन काम करेंगे, चौथे दिन काम करेंगे। वो लगातार काम करते जाएंगे, वो डेली आएंगे और अपना काम करके जाएंगे। आगे क्या बोला है, आगे बोला है 35 दिन बाद। 35 दिन बाद का मतलब क्या हुआ, 35 दिन बाद का मतलब ये है कि ये जो 100 आदमी हैं, इन 100 आदमियों ने 35 दिनों तक काम किया। कितने दिनों में से, 40 दिनों में। बताइए 100 आदमियों ने 35 दिन काम किया तो यहां से लेकर यहां तक का काम कर दिया होगा। माना कि ये सड़क इस तरीके से बनी होगी और कितने दिनों तक ये काम चला होगा, 35 दिनों तक। माना कि 35 दिनों में इतना काम हो गया तो यहां पे हम बोलेंगे कि 35 दिनों का काम कंप्लीट हो गया है। टोटल काम कितने दिनों में करना है, 40 दिनों में। ये काम पूरा यहां से लेकर यहां तक का काम होना चाहिए 40 दिनों में। 40 दिनों में से यहां तक का काम हो गया है 35 दिनों में। और ये 35 दिन कितने आदमियों ने काम किया, तो आप बोलोगे 100 आदमियों ने काम किया। तो 100 आदमियों ने 35 दिनों तक काम किया। इतना काम आप लोगों ने कर लिया, यहां तक कोई समस्या नहीं है। इतना काम आप बड़ी आसानी से कर सकते हो। कार्तिक का आंसर आ रहा है 5, बिल्कुल। देखिए आगे क्या बोला है, आगे बोला है 100 व्यक्ति और लगाकर। 100 व्यक्ति और लगाकर मतलब उसने कितने व्यक्ति और बुला लिए हैं, तो 100 व्यक्ति और बुला लिए उसने। अब 100 व्यक्ति और बुला लिए, इसका मतलब ये हुआ कि जो बाकी का काम है उस काम को करने के लिए अपने पास कितने व्यक्ति हो गए हैं, 200 व्यक्ति। अब जो बाकी का काम है उस काम को करने के लिए कितने व्यक्ति हैं, तो 200 व्यक्ति हैं। अच्छा, ये 200 व्यक्ति काम करेंगे, लेकिन ये 200 व्यक्ति कितने दिनों में काम करेंगे, तो आगे बोला है कार्य लगाकर समय पर कार्य पूर्ण कर दिया। समय पर कार्य पूर्ण करने का मतलब क्या है, समय पर कार्य पूर्ण करने का मतलब यह है कि टोटल 40 दिन में होना चाहिए। 40 में से हमने पहले 35 दिन काम करवाया। अच्छा, 35 दिन काम कर लिया तो समय पर काम पूरा होना चाहिए। तो ये बाकी का काम कितने दिनों में होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर ये बाकी का काम 5 दिनों में होना चाहिए। यही है बात। ये आपने एक काम की टाइमलाइन बना दी है कि इस तरीके से वो काम चला होगा, इस तरीके से आपने काम करवाया होगा। सबसे पहले क्या है कि ठेकेदार ने 40 दिनों का ठेका लिया। 40 दिनों का ठेका लिया, पहले दिन उसने 100 आदमी लगा दिए। 100 आदमी ने 35 दिन काम किया। 35 दिन के बाद में 100 आदमी और बुला लिए। तो अब कितने आदमी हो गए, 200 आदमी। और 200 आदमी बाकी के काम को कर देंगे 5 दिनों में, क्योंकि काम नियत समय पर हो रहा है। इसका मतलब 40 दिनों में 35 प्लस 5 कितने दिन हो गए, 40 दिन हो गए। केवल अब इस लाइन को आपको सोल्व करना है। देखिए मैं आपसे ये बोलूं कि यहां तक का काम तो हो गया, यहां तक की सड़क तो बन गई है, ये काम तो आपका हो चुका है, तो इससे तो हमें मतलब ही नहीं है। अब अपने को ये वाला काम करना है। ये वाला काम करेंगे तो बताइए इस वाले काम के लिए कितने आदमियों की जरूरत है, तो आप बोलोगे सर यहाँ पे अपने को 200 आदमियों की जरूरत है। ये काम 200 आदमी करेंगे तो 5 दिनों में कर देंगे। तो आप बोलोगे जब ये काम 200 आदमी करेंगे तो कितने दिनों में कर देंगे, 5 दिनों में। जब ये काम, ये बाकी का काम यदि 200 आदमी करेंगे तो 5 दिनों में करेंगे। तो 200 आदमी 5 दिनों में बाकी का काम कर सकते हैं। इतना काम आप कर दोगे कि 200 आदमी बाकी के काम को कितने दिनों में करेंगे, 5 दिनों में।
आगे क्वेश्चन में बोला गया है, क्या बोला गया है, यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति कार्यरत नहीं करता, मतलब जो एक्स्ट्रा व्यक्ति उसने बुलाए हैं वो एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं बुलाता, एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं बुलाएगा, इसका मतलब क्या हुआ कि पहले 100 व्यक्ति थे, 100 व्यक्ति और बुलाने के बाद में 200 हो गए, तो ये जो 100 व्यक्ति बुलाए हैं वो व्यक्ति नहीं बुलाता तो केवल कितने व्यक्ति रहते थे, तो आप बोलोगे सर केवल 100 ही व्यक्ति होते, जो एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं बुलाता तो केवल कितने व्यक्ति होते, 100 व्यक्ति। अच्छा 200 व्यक्ति होते तो 5 दिन में हो जाता, 100 व्यक्ति रहेंगे तो कितने दिन में होगा, हमें नहीं पता, तो आप क्या बोलोगे, माना कि वो कितने दिन में होगा, x दिन में। ये लाइन आपको समझ में आ गई है, तो बताइए यस और नो में जवाब दीजिए, क्या ये वाली लाइन आपको समझ में आ गई है, क्या बोलिए, क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई। क्या मैं बोलूंगा यहां से कि 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल, बोलो x का मान यहां से कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे सर x का मान होगा 5 का गुणा 2 से कर दीजिए, 5 का गुणा 2 से करोगे तो कितना आएगा 10 से, मतलब ये जो बाकी का काम है वो एक्स्ट्रा व्यक्ति नहीं बुलाता तो कितने दिन में होता, 10 दिन में। आगे क्वेश्चन में क्या बोला है, आगे बोला है, देखो ये वाली लाइन काम की है, तो बोला है ठीक समय से, बोलो ठीक समय से, ठीक समय का मतलब क्या हुआ, ठीक समय का मतलब ये है कि बाकी का काम कितने दिन में होना चाहिए था, तो आप बोलोगे सर ये 5 दिनों में होना चाहिए था। ठीक समय का मतलब क्या है, ये बाकी का काम जो रह गया वो 5 दिनों में होना चाहिए था, तो बोला ठीक समय से कितने दिन बाद कार्य समाप्त होता, तो आप बोलोगे कि ये बाकी का काम 5 दिनों में होना चाहिए था, और आज ये काम कितने दिनों में हो रहा है, आज ये काम हो रहा है 10 दिनों में, 5 दिनों में काम होने वाला था और काम हो रहा है 10 दिनों में, तो कितने दिन बाद हुआ, तो आप बोलोगे 10 में से ये 5 कम कर दो, 10 में से 5 कम करोगे तो ये काम कितने दिनों के बाद समाप्त हुआ, तो आप बोलोगे सर 5 दिनों के बाद समाप्त हुआ। ऑप्शन नंबर 1 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है, बिल्कुल कार्तिक का आंसर 5 आया था और 5 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। बताइए यस और नो में जवाब दीजिए, क्या आपको ये बात समझ में आई क्या। और अच्छे से कंप्लीट करने के लिए इस वाले क्वेश्चन को हमने एक और, ऐसा ही क्वेश्चन हमने एक और रखा है और अच्छे से कंप्लीट होगा। यदि ये बात आपको यदि 50% भी समझ में आ गई है तो 100% करेंगे अगले क्वेश्चन के साथ में। बोलिए क्या थोड़ा बहुत इसमें समझ में आया, बताइए क्या बात समझ में आई कि नहीं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन हमने रखा है आपके लिए, बताइए इस वाले क्वेश्चन का जवाब दीजिए, इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है। बताइए इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या है, बिल्कुल आ गया। इस वाले क्वेश्चन का आंसर बताइए कि इस वाले क्वेश्चन का आंसर क्या होने वाला है, बोलिए। देखो क्वेश्चन में क्या क्या दे रखा है, क्वेश्चन में आपको दे रखा है एक ठेकेदार ने कोई कार्य 38 दिन में समाप्त करने का ठेका लिया, 30 व्यक्ति काम पर लगाए, 25 दिन बाद उसने 5 व्यक्ति और लगाए तथा कार्य नियत समय से एक दिन पहले समाप्त कर दिया, नियत समय से एक दिन पहले। बात को समझना ध्यान से, बड़ी आसान बात है और बड़ी आसानी से बात को आप समझ जाओगे। आप पहले बात को समझना कि क्या बोला जा रहा है। माना कि आपको एक काम दिया गया है, माना कि आपको एक सड़क बनानी है, यहां से लेकर यहां तक आपको एक सड़क बनानी है। ये सड़क बनाने का ठेका लिया एक ठेकेदार ने और बोला है उसने, क्या बोला है, ये सड़क बना देंगे कितने दिनों में, ये सड़क बना देंगे 38 दिनों में। उसने कितने दिनों का ठेका लिया है, कि सड़क को बनाने का ठेका लिया है 38 दिनों का, मतलब ये काम, ये सड़क यहां से लेकर यहां तक कितने दिनों में बनेगी, 38 दिनों में बनेगी। इसके लिए क्वेश्चन में बोला गया है, जैसा क्वेश्चन में बोला जा रहा है वैसा वैसा आपको लिखते जाना है। तो क्या बोला गया है, तो बोला गया है कि उसने कितने व्यक्ति, 30 व्यक्ति काम पर लगाए। शुरू शुरू में उसने कितने आदमी काम पर लगा दिए हैं, 30 आदमी काम पर लगा दिए हैं। इसका मतलब काम यहां से शुरू होगा और जैसे ही शुरुआत होगी तो कितने आदमियों को उसने काम पर लगाया, 30 आदमियों को, मतलब 30 आदमियों ने यहां से काम करना शुरू किया। 30 आदमियों ने पहले दिन काम किया, दूसरे दिन काम किया, तीसरे दिन वो लगातार काम करते गए। कब तक करते गए, तो उसने आगे बोला गया है 25 दिन बाद, उसने आगे बोला है 25 दिन बाद। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि इन 30 आदमियों ने 25 दिनों तक काम किया। पहले दिन काम किया, दूसरे दिन, तीसरे दिन, 10वें दिन, 12वें दिन, 15वें दिन, ऐसे करते करते कितने दिन काम कर लिया, 25 दिन। मतलब 25 दिनों का काम यहाँ पे समाप्त हो गया है। 25 दिनों का काम हमने समाप्त कर दिया है। 25 दिनों तक इन 30 व्यक्तियों ने काम किया और काम किया होगा, इसका मतलब यहां से लेकर यहां तक की सड़क बन गई होगी। यही रहा होगा कि यहां से लेकर यहां तक की हमने सड़क बना दी है। कितने दिनों में बना दी है, 25 दिनों में। अब मैं बोलूं कि 38 दिनों में अपने को ये सड़क बनानी है, 25 दिन का काम हो गया, 25 दिन का काम हो गया, तो ये बाकी का काम कितने दिनों में होना चाहिए, तो आप बोलोगे सर अभी भी ये बाकी का काम 13 दिनों में होना चाहिए।
ये बाकी का काम कितने दिनों में होना चाहिए? 13 दिनों में ये बाकी का काम होना चाहिए। तो बाकी का काम हम 13 दिनों में करेंगे। इसके लिए क्वेश्चन में क्या बोला गया है, आगे बोला है 5 व्यक्ति और लगाकर, 5 व्यक्ति और लगाए। इसका मतलब पहले कितने व्यक्ति लगाए थे? 30 व्यक्ति। अब कितने लगा दिए? 5 व्यक्ति। तो आप बोलोगे अब सर कितने व्यक्ति हो गए हैं? 35 व्यक्ति हो गए। तो हम 35 एम लिखेंगे। अब व्यक्ति कितने हैं? 35 हैं, तो 35 एम लिखेंगे। बताइए यहां तक आपको कोई समस्या है? अब इसका मतलब मैं बोलूं कि देखो शुरू के जो आपने 25 दिन काम करा, 25 दिन में यहां से लेकर यहां तक का काम हो गया होगा, 25 दिन में यहां से लेकर यहां तक का काम हो गया। ये काम तो आपका हो चुका है, इससे कोई मतलब ही नहीं है। जो काम आपका हो चुका है उस काम से हमें कोई मतलब नहीं है। अब हमारा जो बाकी का काम रह गया उससे मतलब है। तो हम बोलेंगे यदि बाकी के काम को 35 व्यक्ति करते तो कितने दिन में करने चाहिए? 13 में। लेकिन क्वेश्चन की एक कंडीशन है। क्वेश्चन में क्या बोला गया है? बोला गया है कि कार्य नियत समय से, नियत समय का मतलब ये बाकी का जो काम रह गया है वो 13 दिनों में होना चाहिए। ये बाकी का काम कितने दिनों में होना चाहिए? 13 दिनों में होना चाहिए। लेकिन ये 13 दिन का काम एक दिन पहले समाप्त हो गया। एक दिन पहले समाप्त होने का मतलब क्या हुआ? एक दिन पहले समाप्त होने का मतलब 13 दिन का काम 12 दिन में समाप्त हो गया। मतलब हम ये बोलेंगे कि जब ये 35 व्यक्ति काम करेंगे तो ये काम 13 दिन में समाप्त होना चाहिए था। ये 35 व्यक्ति काम करते तो 13 दिन में समाप्त होना चाहिए था, लेकिन 35 व्यक्ति काम कर रहे हैं तो काम 13 दिन की बजाय 12 दिन में ही समाप्त हो गया, एक दिन पहले ही समाप्त हो गया। क्या हम यहां से बोल सकते हैं क्या कि व्यक्ति कितने हैं? तो आप बोलोगे सर व्यक्ति है 35। जब ये 35 व्यक्ति काम करेंगे तो शेष काम 13 दिन का था, ये 13 दिन में होना चाहिए था, लेकिन 35 व्यक्तियों ने 7 काम किया तो एक दिन पहले हो गया। मतलब 13 दिन का काम 12 दिन में समाप्त हो गया, तो ये 12 दिन का काम रह गया। 35 व्यक्ति होते तो ये 13 दिन में नहीं 12 दिन में ही समाप्त हो जाएगा। आगे क्या बोला है? आगे उसने बोला है यदि वह अतिरिक्त व्यक्ति नहीं लगाता। कितने व्यक्ति अतिरिक्त? मतलब आपने जो एक्स्ट्रा 5 व्यक्ति बुलाए वो व्यक्ति नहीं बुलाए जाते तो कितने व्यक्ति बुलाए जाते? तो आप बोलोगे सर अभी 30 व्यक्ति ही बुलाए जाते। यदि 35 व्यक्ति हैं, 5 व्यक्ति नहीं बुलाए जाते तो केवल 30 व्यक्ति बुलाए जाते। तो ये 30 व्यक्ति उस काम को कितने दिनों में कर देते? तो हम बोलेंगे सर x दिनों में कर देंगे। यहाँ पे ये काम कितने दिनों में हो जाएगा? x दिनों में हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखने वाले हैं x। कार्तिक का आंसर एक आया है बिल्कुल। चलिए क्या हम यहां से बोल सकते हैं कि देखो ये संख्या कैंसिल होगी, ये देखो 5 से कैंसिल होगा, ये देखो 5 से कैंसिल होगा। इसको 5 से कैंसिल करेंगे 7 बार, इसको 5 से कैंसिल करेंगे 6 बार। देखो ये 6 से कैंसिल होगा, ये 6 से कैंसिल होगा कितनी बार? 2 बार। और 7 का गुणा 2 से करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 14। ये कितना आ जाएगा? ये आएगा 14। इसका मतलब ये हुआ कि x का मान आ गया है 14। मतलब ये काम कितने दिनों में समाप्त हो रहा है? 14 दिनों में। लेकिन आपसे क्या पूछा गया है? आपसे पूछा गया है नियत समय से कितने दिन बाद, नियत समय से कितने दिन बाद समाप्त हुआ। एक बात बताइए, नियत समय का मतलब ये काम कितने दिन में होना चाहिए था? तो आप बोलोगे सर ये काम बाकी का काम 13 दिन में होना चाहिए था, ये इसका नियत समय है, ये काम 13 दिन में होना चाहिए था, और हुआ कितने दिन में है? तो आप बोलोगे सर 14 दिन में हुआ है। काम 13 दिन का हुआ है 14 दिन में, तो कितने दिन बाद हुआ है? तो आप बोलोगे 1 दिन बाद हुआ है। आपका आंसर ऑप्शन नंबर 1 बिल्कुल सही है। बिल्कुल कार्तिक का आंसर बिल्कुल सही था। ऑप्शन नंबर 1 आपके क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सही है। चलिए